लगा, मेरा जहां दिल करेगा मैं खर्च करूंगा, मुझे तो मजा ही अब आने लगा है। अभी तो लुत्फ आ रहा है, अभी तो जायका आया है कुछ करने का। पैसे देने हैं तो दे, पाबंदी ना लगा, जहां मेरा दिल करेगा मैं। उसने कहा हुजूर ठीक है रख ले। हजरत ने फजर मस्जिद में पढ़ी, जेब में 12,000 दिनार थे। ऐलान फरमाया भी किसी और की बेटी भी बैठी है तो पैसे मेरे पास है। वो 12,000 दिनार भी बांट दिया, और 12,000 दिनार बांट के ना तो फिर चले गए खेत में चारा काटने। उस ईसाई को किसी ने बतलाया कि उनके पास तो 12,000 आया है, पर तुझसे जान नहीं छुड़ाई उन्होंने। कि वादा ये हुआ था कि 6 देंगे तो जाएंगे, जब तक देंगे नहीं तेरे घर में काम करेंगे। वो ना चारा काट रहे थे, हजरत साहब तो वहां पहुंच गया, दूर जाके खड़ा हो गया, कहने लगा बाबा पहले तो मैंने मुसलमानों के इखलाक सुने थे, अब तो मैंने देख भी लिए, पर ये बता जब 12,000 आया था जान क्यों नहीं छुड़ाई? तो हजरत चारा काटते काटते रो पड़े, फरमाने लगे तू नहीं ना जानता, ये बेटियां सांझी होती हैं, पता नहीं ना। मेरे रसूल पाक ने तो हातम ताई की बेटी के सर पे कपड़ा रख के कहा था बेटियां बराबर होती हैं। तो ये नहीं पता जब उसकी 6 बेटियों की शादी हुई है, मेरे अंदर रूहानियत कितनी बड़ी है। फरमाया फिर 12,000 आया है तो 2-4 बच्चियां फिर गई हैं, तुझे नहीं पता मैं अंदर से राजी कितना हूं, मैं तेरी नौकरी करता रहूंगा, पता नहीं अल्लाह कितनी बेटियों को ब्याह देगा। इतना रोया, वो ईसाई के पैरों में बैठ गया, कहने लगा बाबा मैंने तेरी मुखालफत की है, पर तेरे करीब आके पता चला है कि तू बहुत ऊंचे इखलाक का मालिक है, और अगर तेरा ये मकाम है तो तुझे इखलाक सिखाने वाले मोहम्मद अरबी की शान कितनी होगी। जालिम की बोलिए, जाते नहीं लोग झूठे गवाह बन के। वकील साहब को नहीं पता होता कि ये बंदा मुजरिम है जो मेरे पास आया। क्या मुजरिमों के वकील नहीं होते? बोले तो उसको पता नहीं होता वकील साहब को कि ये साहब मुजरिम है, मेरे पास मुकदमा लेके आए। और अगर बेअदबी ना हो जाए तो मेरा ख्याल है काजी अदालत को भी पता होता है कि मुजरिम कौन है और मजलूम। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कदर ज्यादा सख्ती फरमाई इस मसले में। फरमाया जिसको पता था कि फला आदमी जालिम है, जुल्म कर रहा, फिर वो जालिम का गवाह बना या उसने जालिम की मदद की, कितनी की? शारहीन लिखते हैं चाहे उसने एक जुमला बोल के की, चाहे एक, सारे बोलिए, चाहे एक गरीब को उसने जुल्म किया तो कहते हैं इलाज ये से, चाहे एक जुमला बोल के की। शारहीन इस हदीस की शरह में लिखते हैं एक जुमला बोल के चाहे मदद की। जिस बंदे ने किसी जालिम की मदद की किसी मुकदमे में या किसी सूरत में, और उसे पता था ये जालिम है, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर उसने मदद की, अभी जालिम की बात नहीं हो रही, जालिम के मददगार की बात हो रही, अगर किसी ने जालिम की मदद की तो हुजूर फरमाते हैं खुदा भी उससे बरी जिम्मा है, रसूल भी उससे बरी जिम्मा है। संभाल के रखे अपनी नमाजें, कुर्बानियां, हज, ज़कात संभाल के रखे। अगर जालिमों का मददगार है, इलेक्शन आ लेने दे, आपको नजर आ जाएगा कौन कौन जालिमों का मददगार है, नजर आ जाएगा। अपनी जेब से लोग पैसे दे के जालिमों की मदद करेंगे, उनके फ्लैक्स छपवाएंगे, बोर्ड लगवाएंगे, जेबों से पैसे दे के। हमने खुद आग लगाई है चमन में अपने, बेसबब गर्दिश अय्याम को इल्जाम न दो, हमने खुद नूर का जुल्मत से किया है सौदा, करके तौहीन सहर शाम को इल्जाम न दो। जालिमों के मददगार मैदान में आ गए, ये छोटा लफ्ज नहीं। मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो जालिम का मददगार है सुन ले, जो सज्जन के साथ कचहरी जाता है वो याद रखे, जो दोस्त का गवाह बनता है वो याद रखे, जो कहता है मैं मांगी गया था, मुझे बुलाया गया था कब्जा छुड़ाने के लिए किसी गरीब बेवा की जायदाद पे, कब वो सुन ले, तू मदद करके नहीं आया, तू खुदा के जिम्मे से निकल गया है। रसूल पाक ने फरमाया तेरा मेरा ताल्लुक खत्म हो गया, तू जालिम का मददगार हो गया। फिर तू कहता मैं बेचैन हूं, मैं बेकरार हूं, मैं आजमाइश का शिकार हूं। पलट के देख तो सही तेरा गुनाह कितना बड़ा है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमान सुन ले, इब्ने माजा अबू दाऊद में मौजूद है। इस हदीस को आपने याद कर लेना है, कर लेंगे इंशाअल्लाह, सारे कहिए इंशाअल्लाह, कर लेंगे याद। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तू जालिम की मदद करेगा ना, ये लफ्ज दिल की तख्ती पे लिख लेना, ये मुकाफात अमल है, मुकाफात अमल दुनिया।